बस हम लोगों को कुछ मिनट और दे देते हैं। ओके, सब लोग आ गए हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि ये जो ट्रेडिशनल तपस्या है वो बहुत मुश्किल है, और जो सिंपल चीज जो है वो हमारे लिए बहुत वो है, आप सिर्फ भक्ति करो। सेकंड हम लोगों ने श्लोक देखा था, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। फिर हम लोगों ने देखा था कि ये छह चीजें हैं, इनसे हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है। ज्यादा जरूरत से ज्यादा खाना, जरूरत से ज्यादा एंडेवर करना लाइफ में, जरूरत से ज्यादा बात करना, और जो हमारी जो प्रैक्टिस है, स्क्रिप्चुरल रूल्स की प्रैक्टिस है, वो सिर्फ नाम के लिए फॉलो करना, और जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं उनकी संगत करना, और हम थोड़ा सा ग्रीडी होना मंडेन अचीवमेंट्स के लिए। ये सारी जो चीजें होती हैं ये हमारी लाइफ की सबसे, हमारी लाइफ में ये सब बहुत प्रॉब्लम देती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था अत्याहार, फिर हम लोगों ने इसको डिटेल में लिया था कि अत्याहार क्या होता है, प्रयास क्या होता है, जनसंगा, लॉलियम, और कैसे उनको अवॉइड करना चाहिए। तो हम लोगों ने अत्याहार में देखा था कि वो जो एग्जांपल प्रभुपाद ने दिया था कि अगर हम लोगों ने राइस फेंक दिया सड़क पे तो चिड़िया आएगी, वो जितना उसको चाहिएगा उतना लेके चली जाएगी। इनको इंसान जाएगा तो वो पैक करके घर पे रख लेगा, और वो हम जरूरत से ज़्यादा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने उसकी फिलॉसफी भी देखी थी कि क्या है। उसमें बताया था कि एक आदमी जो बहुत ज़्यादा, उसने कम इतना सारा पैसा कमा रखा था, इतनी ज़्यादा पूरी ज़िंदगी उसने इतना काम करा, और जब उसने बहुत बड़ी हवेली बना ली, उसके बाद जब वो मरा तो पास वाले उसको उस घर से इतना लगाव हो गया था कि उस वो घर के पास में एक मोची रहता था, उसके घर पैदा हुआ और वो मोची बना। और जब वो अपने उसको याद था अपना पुराना जन्म, जो अपने घर पे गया और बोलने लगा कि ये घर मेरा है, तो उनको उसके उसके जो पिछले जन्म के बच्चे थे उन्होंने उसको खुद ही जूते से, उनके उसके बनाए हुए जूतों से मार मार के भगा दिया। तो कहने का मतलब ये था कि ये जो हम लोग सारी चीजें इतने एंडेवर करते हैं, ये सारा यही रह जाता है। तो अत्याहार करने इज नॉट गुड। फिर उसके बाद प्रयास, प्रयास में भी ज़्यादा, जितना हमें ज़रूरत हो, जितना हमें ये शरीर और आत्मा को जोड़ के रखने के लिए जितना ज़रूरी हो उतना ही प्रयास करना चाहिए। और ज़्यादा एंडेवर करने के चक्कर में अभी देखो जितना भी हम लोग देखते हैं एडवर्टीजमेंट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, ये ओवर एंडेवर दिखाती हैं हम लोगों के लिए। क्योंकि हम लोग अगर देखते हैं कि नई गाड़ी चाहिए, नया नया घर चाहिए, नया फ़ोन चाहिए, तो हमें ये जो नई नई चीज़ें चाहिए उसके लिए हमें ज़्यादा एंडेवर करना पड़ता है। और ज़्यादा एंडेवर करने कैसे कर सकते हैं हम, हमें अपना टाइम, जो भक्ति का टाइम है, उधर से टाइम निकाल के काम करना पड़ता है। तो हमारी भक्ति चली जाती है, और एंड में जो हम लोगों ने इतना सारा कमाया है वो भी यहीं रह जाता है सारा। तो हमारे पास इस भक्ति के लिए समय कम पड़ता है, तो प्रयास भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। फिर हम लोगों ने देखा था प्रजल्प, तो प्रजल्प को भी हमने अच्छा से लिया था। जैसे वो एग्जाम्पल दिया था प्रभुपाद ने मेंढक वाला। मेंढक जो टर्राता रहता है, वो फीमेल मेंढकों को अट्रैक्ट करने के लिए टर्राता है। लेकिन क्या होता है कि उसको ये नहीं पता होता है उसकी आवाज़ से सांप आ जाएगा और उसको निकल जाएगा। तो हमारे साथ भी यही है, हम लोग जब प्रजल्प जो करते हैं, गपशप मारते हैं इधर उधर, वो क्या है, हम लोग अपनी मौत को ही बुला रहे हैं, उस मौत रूपी सांप को अपनी तरफ बुला रहे हैं कि हमें निकल जाए। इसलिए प्रजल्प से भी दूर रहना चाहिए। फिर हमने देखा था नियम आग्रह और नियमाग्रह। तो हम लोग रूल्स को रिजेक्ट करो और एंजॉय करो, एक तो वो था, उसका नियम आग्रह कहते हैं। और दूसरा नियम आग्रह होता है जो जो एक्सेप्ट करता है रूल को, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। ठीक है। उसके बाद है जनसंघ। जनसंघ मतलब आप जिस तरह से लोगों के साथ रहोगे वैसे बन जाओगे, जैसी संगत वैसी रंगत। फिर हमने देखा तो जो लौल्य था, वो उसमें हमने देखा था किसी भी तरह की जो लालच होता है, वो भुक्ति मुक्ति, हमने देखा था भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत।
तो हमने देखा था कि जो भुक्ति के लिए जो लोग मर रहे हैं, जो मुक्ति के लिए सारी कर रहे हैं, जो सिद्धि के लिए सारा कर रहे हैं, ये सारे लोग अशांत हैं। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। हम लोग जो कृष्ण भक्त जो हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कृष्ण भक्त बनने की, तो हम लोगों के तो जो कृष्ण भक्त बनने की कोशिश कर रहा होता है वो निष्काम होता है, वो किसी तरह का, तो उसको लालच भी नहीं आता और वो भगवत धाम जाता है। फिर उसके बाद हमने देखा था अगर हम लोग ये सारी चीजें, अत्याहार, प्रयास, इन सारी चीजों को हम लोग खत्म कर देंगे या टाल देंगे उधर से, तो हमारी जो सोसाइटी आइडियल बनेगी, फिर हमारी स्पिरिचुअल कम्युनिटी होगी, उसके बाद हमारे सारे लोग भक्ति मार्ग पे आगे चलने जाएंगे। और इसी के लिए इस्कॉन ने इस्कॉन की जो स्थापना है वो इसी काम के लिए हुई है, ताकि पूरे संसार में हम लोगों को भक्ति के बारे में समझा सकें, सिखा सकें, उनको बता सकें कि जीवन का लक्ष्य क्या है और उस तक कैसे पहुंचा जाए। अब क्या है जो हम लोग अभी तो 4th वर्स पढ़ने वाले हैं वो है ये। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं ये वर्स पढ़ूँ, उससे पहले हम लोग क्विकली प्रेयर कर लेते हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर मुखम करोति वाचनं पंगुं लंघयते गिरिं श्री गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं ये वर्ड्स को पढ़ूंगा और हर एक वर्ड को मैं, हर एक जो डबल वर्ड्स हैं उनको 2-2 बार पढ़ूंगा। तो एक बार मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आप पीछे से दोहराना उसको मेरे साथ साथ। और ऑब्वियसली क्योंकि हमारा टाइम लैग बहुत है, तो इसमें हम लोग वैसा जो हम क्लास में करते हैं वैसा नहीं कर सकते, तो आप म्यूट पे ही इस दोहराएं, ताकि ये आपको, क्योंकि इसको दोहराने से काफी ऑस्पिशियस एनर्जी रिलीज होती है। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यं माख्याति पृच्छति, गुह्यं माख्याति पृच्छति। भुङ्क्ते भोजते चैव भुङ्क्ते भोजते चैव षड्विधिं प्रीतिलक्षणम्। एक्चुअली क्या है इसका, ये वाला जो लय है ये वाली नहीं है इसकी। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यं माख्याति पृच्छति। भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधिं प्रीतिलक्षणम्। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यं माख्याति पृच्छति। भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधिं प्रीतिलक्षणम्। तो ट्रांसलेशन by Srila Prabhupada. Offering gifts and accepting gifts, revealing one's mind in confidence and inquiring confidentially, accepting prasad and offering prasad, these are the 6 symptoms of love shared by devotees.
ऑफरिंग गिफ्ट्स एंड एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स, तो ये 6 चीजें हैं। ऑफरिंग, लोगों को गिफ्ट देना, लोगों से गिफ्ट एक्सेप्ट करना, अपना दिमाग मतलब रिवीलिंग वंस माइंड इन कॉन्फिडेंस, मतलब अपनी मन की बात दूसरों को बताना इन कॉन्फिडेंस, उनसे उनकी मन की बात जानना कॉन्फिडेंशियली, और एक उनको प्रसाद खिलाना और उनसे प्रसाद लेना, एक्सेप्ट करना। ये 6 चीजें हैं। ये 6 सिम्टम्स ऑफ लव शेयर्ड बाय डिवोटी। ये जो हम डिवोटी फैमिली है, इन 6 तरीकों से हम अपना लव शेयर करते हैं, हम अपना प्रेम शेयर करते हैं। तो इसका पिछले उससे क्या लेना देना है? तो in previous lessons we mentioned that one's desire and ambitions develop according to company one keeps. हमने देखा था जैसी संगत वैसी रंगत, संगत संजायते कामा। तो आप जिस तरह की संगत में रहोगे वैसे ही आपकी डिजायर्स बन जाएगी। अगर आप किसी ऐसे पर्सन की संगत में रह रहे हो जो बहुत ही बड़ा भोगी है, मतलब उसको भोग करने के अलावा कुछ नहीं आता है, तो सूनर और लेटर आपके मन में भी वो चीजें आने लग जाएंगी और उसका आप कुछ नहीं कर सकते। सो देयरफॉर अगर हमें अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस करनी है तो हमें डिवोटीज के साथ ही एसोसिएट करना चाहिए, क्योंकि डिवोटीज का क्या एम है? भगवान श्री कृष्ण के ऐसे प्रेम, जो हमारा जो प्रेम है उसको अनरेवल करना, उसको बाहर निकालना, ताकि प्रेम है लेकिन अंदर है, हमें अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवत धाम जाने के लिए हमें वो प्रेम डेवलप करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए हमें डिवोटीज की जरूरत है। अगर हमें पता है कि जैसी संगत वैसी रंगत, तो हमें अपनी संगत डिवोटीज के साथ ही रखनी है। जो टेक्स्ट 4 है, ये हमें बताता है कि जो इस तरह की जो एसोसिएशन होती है, जो संघ होता है, वो क्या होता है, वो उसके बारे में बताता है। और ये भी पता चलेगा हमें कि हमें किस तरीके से डिवोटीज के साथ एसोसिएट करना चाहिए। तो ये जो क्लास होने वाली है आज की और नेक्स्ट वीक की, इसमें हम लोग सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि डिवोटीज से कैसा के, और नेक्स्ट जो 2 वर्सेस हैं उसमें भी हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि डिवोटीज के साथ आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए। सेकेंड एंड थर्ड वर्स टॉक अबाउट संग त्यागा एंड जन संगा। सो हमें सेकेंड और थर्ड वर्स में हमने देखा था कि हम लोग कैसे कैसे लोगों का हमें संग त्यागना चाहिए और किस किस तरह के लोगों को हम लोग साथ करना चाहिए। लेकिन हमें ये भी पता है कि हम लोग सोशल बीइंग्स हैं, तो हम लोग ना अवॉइड भी नहीं कर सकते, जहां पर हमारे पास नॉन डिवोटीज को अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे जॉब पे और कहीं पर हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने ये भी देखा था कि कैसे हम लोग उस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं, और कैसे हम लोग फिर भी हर किसी को प्रेम बांटते हुए हम लोग उनकी संगत ना लें, उनको संगत दे के आए। ठीक है। और ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये रिलेशन, ये सिर्फ भक्ति के लिए ही नहीं, जो हमारी मटेरियल लाइफ है उसमें भी ये सारे जो हम लोग चीजें देखेंगे वो काम आती हैं। तो उसका एक एग्जाम्पल था भरत महाराज का। भरत महाराज के पास डिवोटी की कोई एसोसिएशन नहीं थी। तो आप लोगों को पता ही है, भरत महाराज जब सब कुछ छोड़ के जंगल में चले गए थे, और वो भाव स्टेट पे थे। जो 9 जो स्टेजेस होती है भक्ति में, उसमें 8वीं स्टेज पे थे, 9वीं होती है भगवत प्रेम। तो प्रेम भाव से पहले वाले उस पे थे। तो फिर भी क्या हुआ, एक हिरण से उनको इतना आसक्ति हो गई कि वो जब मरने वाले थे तो उस वक्त उनको वो अपना हिरण ही याद आया, क्योंकि वो उनको मिल नहीं रहा था। तो मरते मरते उनको हिरण याद आया, तो बिकॉज उनको हिरण की एसोसिएशन थी, उनके पास डिवोटीज नहीं थे, वो अपने भावा प्लेटफॉर्म से भी नीचे गिर गए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी आई ओपनिंग थिंग है कि हम लोगों को हमेशा डिवोटीज की एसोसिएशन में रहना ही चाहिए। आप अकेले नहीं कुछ कर सकते। तो जब वो सेकंड बर्थ उनको जब मिला, तो उनको याद था कि भाई मैं पिछली बार जब वो हिरन बने तो उनको याद रह गया था कि भाई मैं हिरन बन गया हूँ, तो अब तो मुझे साधु की एसोसिएशन करनी है। तो साधुओं के हिरन बन के साधुओं के साथ रहने लगे। फिर उसके बाद जब उनका नेक्स्ट जन्म हुआ तो जड़ भरत बने, और उन्होंने उसमें बैड एसोसिएशन को अवॉइड करा, और उसके बाद वो भगवत धाम चले गए। और ये तो हमने देख ही लिया है कि जो श्रद्धा है वो पहले 3 वर्ष थे श्रद्धा पे, अब हम लोग साधु संघ पे जा रहे हैं। तो अगले चौथा, पांचवा, छठा 3 वर्ष साधु संघ पे हैं। अब इसमें प्रभुपाद हमें बताते हैं, परपोर्ट पूरा एक चार्ट में दिखा रखा है।
तो हम पढ़ते पढ़ते करेंगे। इसमें हम बाद में देखेंगे कि एसोसिएट किससे करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए, क्यों करना, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। ठीक है, और ये भी पता करेंगे कि हमें किससे एसोसिएट नहीं करना है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने सबने देखा है 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हो, ये ना, पोथी पोथी जग भया पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये हमने बहुत बार सुना हुआ है। इसमें हम लोगों को शिला रूप गोस्वामी बताते हैं कि 6 लक्षण प्रेम के पढ़े वो डिवोटी होए। ठीक है, तो ये जो 6 लक्षण हैं प्रेम के जो हम लोग ने इसमें पढ़ने वाले हैं, we should learn how to deal with devotees before we can learn how to deal with Krishna. Actually क्या है कि अगर हम लोग डिवोटीज से भी डील नहीं कर पा रहे हैं तो हम कृष्णा से भी नहीं डील कर पाएंगे, और ये बात कृष्णा को अच्छे से पता है। तो यही एक रीजन है कि कृष्णा ने हमें डिवोटी एसोसिएशन दी है। थोड़ी बहुत जो भी हम लोगों के पास है वो सिर्फ कृष्णा की मर्जी से ही है, क्योंकि उनको पता है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। लेकिन और उन लोगों ने कृष्णा ने हमें ये सारी सहूलियत भी दी है, और प्रभुपाद को भी भेजा उन्होंने। प्रभुपाद ने इस्कॉन बनाया, इस्कॉन के कारण हम लोग एसोसिएशन ले पा रहे हैं डिवोटीज की। तो अब हम लोग को ये देखना है कि हम कैसे इसको इम्प्रूव करें सो दैट हम लोग कृष्णा को प्लीज कर सके अल्टीमेटली। तो कृष्णा को प्लीज करने से पहले हम लोगों को उनके डिवोटीज को प्लीज करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा वो था, एक बार रंगनाथ जी को एक डिवोटी थे, उनके बहुत ही क्लोज डिवोटी थे रंगनाथ जी के मंदिर में। रंगनाथ जी के डिवोटी थे, वो उनको पंखा करा करते थे। उनकी सिर्फ यही सेवा थी, गर्मी में उनको पंखा करते थे डायरेक्टली। तो एक बार वो बात कर रहे थे रंगनाथ जी, क्योंकि बहुत क्लोज एसोसिएट थे रंगनाथ जी, उनसे बात भी करते थे। तो रंगनाथ जी से वो बात कर रहे थे, तो रंगनाथ जी को पूछ रहे थे भाई वो डिवोटी कहाँ गया, वो अभी उसकी देहांत हुआ है, वो कहाँ गया? तो बोले वो तो भगवत धाम चला गया। बोले भगवत धाम चला गया? वो तो आपकी डायरेक्ट सर्विस करता ही नहीं था, तो वो भगवत धाम कैसे चला गया? तो बोलते हैं कि भगवत धाम वो लोग नहीं जाते हैं जो मेरी डायरेक्ट सर्विस करते हैं, भगवत धाम वो लोग जाते हैं जो मेरे डिवोटीज की सर्विस करते हैं। जब वो मेरी डिवोटीज को प्लीज करते हैं उससे मैं ज्यादा खुश होता हूँ। मेरी कोई डायरेक्ट सेवा करे उससे मैं इतना खुश नहीं होता जितना कोई मेरे भक्त की सेवा करे उससे खुश होता हूँ। जैसे उन डिवोटी ने सुना, उन्होंने तुरंत वो पंखा वहीं फेंका रंगनाथ जी के पैरों में। बोले चलो भाई मैं तो निकला, मेरे को नहीं करनी आपकी सेवा, वो मैं जाता हूँ किसी दूसरे कि फिर उन्होंने जाके दूसरे डिवोटीज की सेवा करनी शुरू कर दी। तो मतलब ये जो पास्ट टाइम था, इसका ये कहने का मतलब है कि भगवान को उनके जो डिवोटीज हैं वो उनके डिवोटीज की जो खुशी है वो भगवान को उनकी खुद की खुशी से ज्यादा प्रिय है। जैसे रुक्मणी है, रुक्मणी ने क्या करा, रुक्मणी को जब शादी करनी थी कृष्णा से, तो उन्होंने जब उनको लव लेटर लिख के भेजा तो उन्होंने एक ब्राह्मण को बोला कि आप जाओ ये लेटर दे के आओ। ठीक है, और वो जो लेटर था वो वहां से लेके उन्होंने कृष्णा तक पहुंचाया उस ब्राह्मण ने। उसी तरीके से हम लोगों का जो लव लेटर है, जो कृष्णा तक पहुंचाना है, वो हम डायरेक्टली नहीं पहुंचा सकते। उसके लिए हमें ब्राह्मण, मतलब उसके लिए हमें डिवोटी चाहिए ही चाहिए। तो ये एक और रीजन है कि हमें डिवोटीज के साथ कैसे वो 6 लक्षण है जो जिस तरीके से हम प्रेम भाव इम्प्रूव कर सकते हैं डिवोटी से, वो हम जरूर समझें और जरूर जानें। और प्लीज आप लोग को कोई भी क्वेश्चन हो ना बीच में रोक के आप लोग पूछ सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सिंपल है बट इट्स वेरी पावरफुल, वेरी इंपॉर्टेंट। Offering anonymous service without any expectation to someone we don't like. अभी क्या है कि बहुत ही सर्विस किसी को देना बहुत आसान है, जिसको हम लोग बहुत पसंद करते हैं उसके लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जिससे हमें कुछ चाहिए हो, है ना, उससे तो हम लोग सर्विस करना बहुत आसान है। लेकिन जिससे हमें कुछ नहीं चाहिए, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है, उसको सर्विस करना बहुत मुश्किल है। अब ब्रजवासी जो हैं उनको तो ये भी नहीं पता था कि कृष्ण भगवान है, और कई बार उनको समझ में भी आ जाता था यार ये कैसे ये छोटा सा बच्चा इतने बड़े बड़े राक्षसों को मार रहा है। तो उनको एक सेकंड के लिए लगता था यार जरूर ये विष्णु रूप है, लेकिन वो तुरंत ही भूल जाते थे कि यार नहीं यार ऐसे कैसे, ये तो हमारा कृष्णा है। तो वो जब कृष्णा की सेवा करते थे वो ये सोच के नहीं करते थे कि ये सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है ना। तो हम लोगों के लिए, हम लोगों को ये डेवलप करना बहुत मुश्किल है कि हम लोग किसी के साथ कोई ऐसी सर्विस दें जिससे हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं हो बाद में।
तो हम लोग जब ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये जो वर्स पढ़ रहे हैं, इससे हम ये डेवलप करेंगे कि भाई हमें कैसा ऐसा क्या करें कि हम लोग अपने अंदर डिवोटीज के लिए प्रेम इंक्रीज कर सकें। और कई बार अभी जैसे एक एग्जाम्पल है, जब सीता माँ को रावण उठा के ले गया था, तो उसने बहुत तरीके से सीता माता को बोला, समझाने की कोशिश करी कि भाई मेरे से शादी कर लो। तो सबसे पहले तो सीता माँ को लेके गया, अपने पूरा महल दिखाया, अपना सोने की लंका दिखाई कि भाई ये शायद इससे इम्प्रेस होके शादी कर लेगी मेरे से। फिर उन्होंने मना कर दिया, तो फिर उन्होंने जब वो नहीं चला तो उन्होंने उसको बोला, उसको डराया कि भाई अगर तूने मेरे से शादी नहीं करी तो अगले सुबह के ब्रेकफास्ट में मैं तेरे को ही खा जाऊंगा ऐसे। तो फिर उन्होंने फिर भी नहीं माना, तो फिर उन्होंने क्या करा, अपने एक और राक्षस था उसका साथ लेके राम जी का झूठा सिर बनवाया ऐसे ना, वो जादूगर जैसा था, कोई मिस्टिक पावर्स थी उसके पास। तो उसने श्री राम जी का सिर्फ सर बनाया। तो ये रावण गया उसके पास, बोले, और सीता माँ के कदमों पे वो सिर ऐसे फेंक दिया, बोले तुम इस राम के चक्कर में तुम उससे शादी नहीं कर रही थी, देखो ये मर गया। तो उसको लगा कि सीता माँ बोलेंगी कि हाँ चलो ठीक है, अब ये कोई है नहीं तो मैं तुमसे शादी कर लेती हूँ। लेकिन सीता माँ उस समय, क्योंकि वो इतने वैसे भी बहुत दुख में थी उस वक्त, और जैसे उन्होंने वो सिर देखा श्री राम जी का, वो बहुत ज्यादा आहत हो गई और उनको एकदम से जमीन पे गिर गई और वो रोने लगी, चिल्लाने लगी और बोलने लगी कि रावण, जिस तीर से तुमने मेरे पति को मारा है उसी तीर से मुझे मार दो, क्योंकि अब मेरे को जीने की कोई इच्छा नहीं है। अब वहां पर तो रावण को लगा कि ये अब मान जाएगी, लेकिन अब तो वो भाई ये तो उसके साथ मरने को तैयार है। जितने में एक उनका सिपाही आता है, कहता है कि आपको अर्जेंटली बुलाया है वहां सभा में, क्योंकि वानरों ने हमारा लंका को घेर लिया है। तो वो चला जाता है तुरंत। तो फिर आई थिंक विभीषण की वाइफ आती है, उनको सीता माँ को समझाती है, बोलती है कि ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, राम जी आ गए हैं, तुम्हें पता नहीं चल रहा कि ये लोग इतनी आवाजें क्यों हो रही है अभी, क्योंकि अभी श्री राम जी आक्रमण करने वाले हैं। तो सीता को काफी उसके बाद थोड़ा वो राहत मिली। तो हम लोगों के साथ क्या है, हमारा जो दिमाग है, हमारा दिमाग रावण की जैसा है। हमारा दिमाग हमें हर तरीके से उकसाने की कोशिश करता है कि हमारे जो पाथ है, हमारी जो भक्ति है, उससे हमें अलग ले जाने की कोशिश करता है, और अलग अलग तरीके के हम लोगों को लुभाने की कोशिश करता है, अलग अलग लोभ देता है कि भाई छोड़ो ये भक्ति, छोड़ो यहाँ आ जाओ। तो ये काम जो माया करती है, ये हमारा दिमाग उसमें बहुत हेल्प करता है माया की। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि अगर हम लोग डिवोटी एसोसिएशन को इम्प्रूव करते हैं, अगर हमारा जो संग हम लोग इम्प्रूव करते हैं, तो हमारा जो मन है, मन रूपी जो रावण है, और या रावण रूपी जो मन है, वो हमें कभी भी धोखा नहीं दे पाएगा। क्योंकि हमारे पास डिवोटीज जैसे विभीषण की जो वाइफ है, ऐसे जो डिवोटीज हैं वो हमारे आसपास रहेंगे, तो हमें उस लोभ से बाहर निकालने में हमेशा हेल्प करेंगे। तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, जब सीता माँ जैसे शी वाज शक्ति हरसेल्फ, शक्ति हरसेल्फ, उनको तक समझ में नहीं आया, तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने मन के चक्कर में ना रहें। हमारा मन करता है ये करने का, तो ऐसा नहीं, वो करते रहे। हमें डिवोटीज का साथ रहेगा तो हमें हमारे मन पे भी कंट्रोल आएगा। हमें समझ में आने लग जाएगा धीरे धीरे कि हमारा मन कब हमें बहलाने की कोशिश कर रहा है और कब हमारा साथ दे रहा है भक्ति में। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है ददाती। ददाती मीन्स देना। ददाती प्रतिगृणाति। ददाती मतलब देना, प्रतिगृणाति मतलब लेना, यानी गिफ्ट देना और गिफ्ट लेना। अब ददाती, अब क्या गिफ्ट देना और क्या गिफ्ट लेना? जैसे बुक्स है, ठीक है, बुक्स क्या करती है? बुक्स हमारी एक ऐसी चीज है जो हमें अंधकार से, हमारे जो अज्ञान रूपी अंधकार है उससे दूर ले जाती है। तो अगर हम ये बुक्स आदान प्रदान करना शुरू करें, और एडवाइस आफ्टर बीइंग आस्क्ड, ऐसा नहीं कि बिना मांगे लोगों को एडवाइस देना शुरू कर दें, लेकिन एडवाइस एक दूसरे को दें, शेयर करें लेक्चर्स, कीर्तन्स,
ठीक है, और कोई भी अच्छा थॉट आता है वो शेयर करें, डिवोशनल गिफ्ट शेयर करें, और सबसे इम्पोर्टेंट कमोडिटी जो शेयर करने की है, जिससे बहुत प्रेम बढ़ता है, वो है टाइम। तो जब मैं ये वर्ड्स पढ़ रहा था तो मेरे को बहुत ही क्लियर इंडिकेशन आया कि जो मेरी भक्ति है उसमें जो कमी है वो ये है कि मैं जो ये जो 6 चीजें हम पढ़ने वाले हैं, इसको मैं ढंग से नहीं करता हूँ। तो मेरी जो भक्ति है उसमें सबसे बड़ा जो होल है वो यही है इस वक्त, जो मुझे नजर आ रहा है। और भी होंगे जो मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन ये मुझे क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो 6 तरीके के जो हम लोग आदान प्रदान करने के लिए बोला गया है, वो मैंने उतनी अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा हूँ, और वो मेरे को लगता है कि वो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। उसके बाद है रोल मॉडलिंग द बेस्ट गिफ्ट, ऑनेस्ट वर्ड्स ऑफ अप्रिशिएशन हाईलाइटिंग द क्वालिटी इज नॉट द स्किल। अभी क्या होता है कि ये भी ध्यान रखने की बात है कि भाई अगर आप लविंग एक्सचेंज कर रहे हो तो लोगों को उनसे अच्छे से बात करना, उनको उनकी क्वालिटीज उनको बताना, ठीक है। तो ये क्या होता है, बहुत ही अच्छा एक्सचेंज होता है, इससे हम लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। जैसे अगर आपकी कोई रियलाइजेशन बहुत अच्छी है तो हम लोगों को उनकी तारीफ करनी चाहिए कि आपकी रियलाइजेशन अच्छी है। लेकिन क्या है कि वो तारीफ जो है वो उनकी क्वालिटीज की करनी चाहिए, उनकी स्किल की तारीफ नहीं करनी चाहिए। वो स्किल की तारीफ करने में हम लोग क्या करेंगे कि हम उस डिवोटी को अगर हम उसकी स्किल की तारीफ करना शुरू कर देंगे तो वो स्किल फिर वो उसको क्या थोड़ा सा घमंड आ सकता है। देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि उनको थोड़ा सा अहंकार आ जाए, और जैसे ही अहंकार आएगा आपकी भक्ति लता नीचे चली जाएगी। तो वो हमें ध्यान रखना है। उसके बाद है काइंडनेस एंड कर्टेसी, विच इज वेरी सिंपल। अगर आप सोचें तो काइंडनेस एंड कर्टेसी, भले ही डिवोटी हो चाहे नॉन डिवोटी हो, काइंडनेस एंड कर्टेसी तो हमें वैसी की वैसी सब लोगों को प्रोवाइड करनी चाहिए। उसके बाद है फॉरगिवनेस, अनकंडीशनल, और ये बहुत ही बोलना बहुत आसान है लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है। फॉरगिवनेस, और वो भी अनकंडीशनल, दैट मीन्स ऐसा नहीं कि भाई मैं इसको फॉरगिव कर दूंगा अगर ये हो जाए वो हो जाए वो हो जाए, ऐसा नहीं। फॉरगिवनेस का मतलब है फॉरगिवनेस, और ऐसा नहीं है कि आप ये जो फॉरगिवनेस की बात हो रही है ये सिर्फ दूसरों के लिए हो रही है। अगर आपसे भी कोई गलती हो जाती है तो यू शुड बी रेडी टू फॉरगिव योरसेल्फ, अपने आप को भी माफ करना जो बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरा है आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। और कई बार ये थोड़ी सी ज्यादा भी हो जाती है हमारी डिवोटी फैमिली में। अरे प्रभु जी गलती होगी तो माफ कर देना, अरे प्रभु जी आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। वो सेंटेंस बोलने से पहले आई एम सो सॉरी शुरू कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि वो एक्चुअल फॉरगिवनेस नहीं है, वो एक्चुअल फॉरगिवनेस नहीं मांग रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू हार्ड। तो उसमें क्या होता है कि आप लोग को ये ध्यान रखना है, हम लोगों को सब लोगों को ये ध्यान रखना है कि हम जब फॉरगिवनेस मांगे तो हम लोग सिर्फ ये सोच के मांगे कि भाई गलती हो गई है और ये मेरा प्रण है कि मैं दोबारा ये चीज नहीं होने दूंगा, बजाय इसके कि आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, बार बार हर सेंटेंस के पहले सॉरी। ये सोचना जरूरी है कि अगर गलती हुई है तो पहले ऐसा नहीं कि जो गलती नहीं है उसके लिए भी सॉरी मांगने लग जाए, और अगर मांग रहे हो तो और उस वो दिमाग में सिर्फ एक चीज आनी चाहिए कि भाई हाँ अब मैं सॉरी बोल रहा हूँ तो ये दोबारा मैं नहीं करूंगा, ठीक है। और अगर हो जाती है फिर भी दोबारा गलती हो जाती है, दैट्स नॉट ए बैड थिंग, एटलीस्ट आपने जाने समझे नहीं करा है ना। और वो क्या है, हम लोग एज ए ह्यूमन बी टू बी ह्यूमन इज टू अर्न, है ना। तो फिर हम लोग से गलती होएगी तो, लेकिन इंटेंशन हमेशा ये होना चाहिए कि आई विल नॉट डू इट अगेन, और उस तरीके से माफी मांगना, ठीक है। फिर है गिविंग कॉम्प्लीमेंट्स एंड फॉलोइंग थ्रू, ठीक है। और ये जो लास्ट के 50% अर्निंग है हम लोग बाद में बात करेंगे। दूसरा था बिल्कुल शॉर्ट में हम लोग कर रहे हैं, फिर हम लोग उसको प्रभुपाद के परपोर्ट में जाएंगे, उसमें थोड़ा डिटेल में आएगा। प्रतिगणाति, प्रतिगणाति क्या होता है कि ददाती मतलब देना, प्रतिगणाति मतलब एक्सेप्ट करना। एक इसमें छोटी सी बहुत स्टोरी थी। एक बहुत बड़ा साहूकार था, वो एक धर्मात्मा के पास जाता है और वो ऐसी दोनों बात कर रहे होते हैं, तो बताता है कि मैंने तो वो जो महात्मा होते हैं उससे पूछते हैं कि भाई आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, वो तो बोले बहुत अच्छा चल रहा है। फिर वो अपनी तारीफ करने लग जाते हैं कि भाई मैंने आज तक किसी से कोई गिफ्ट नहीं ली, कोई चीज नहीं ली है, मेरे भाइयों से, मेरे चाचा ताऊ से, मैंने किसी से भी कोई चीज आज तक नहीं ली है। तो और वो इस तरीके से बताता है जैसे कि बहुत ही अमेजिंग बात है। तो और तो महात्मा उनको बोलते हैं रुको रुको रुको,
तो तुमने लोगों की मदद करी तो तुम्हें कैसा लगा? तो उन्होंने लोग बहुत अच्छा। बोले तुम्हें लोगों की मदद करने में अच्छा लगता है? हाँ। अपने भाइयों की मदद करने में अच्छा लगता है? बोलता हाँ। अपने पेरेंट्स की? हाँ। अपने दोस्तों की? यस। और जो गरीब लोग होते हैं उनकी बहुत अच्छा लगता है। तो बोले कि तुम सिर्फ इसलिए गिफ्ट दे रहे हो क्योंकि तुम्हें अच्छा लगता है, कभी तुमने सोचा कि तुम किसी और को भी खुश करो? तो उन्होंने बोला कि मैं खुश तो करता हूँ, उनको जो गिफ्ट देता हूँ उससे वो भी खुश होते हैं। बोले लेकिन तुम्हारा खुशी ज्यादा है कि उनकी खुशी ज्यादा है? तो कहता है मेरी खुशी ज्यादा है। तो बोले इसलिए तुम सेल्फिश हो, इसलिए तुम्हें गिफ्ट लेना भी आना चाहिए। ये बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं है कि आपने कभी किसी से कुछ नहीं लिया। दिस इज नॉट अ क्वालिफिकेशन, दिस इज सेल्फिशनेस। आपने पूरे दुनिया में हर बंदे को हर तरह का दान दिया है। ये आपकी दानवीरता नहीं दिखा रहा, ये आपकी सेल्फिशनेस दिखा रहा है। क्योंकि आपने उस पर्स किसी को भी, हर किसी को उस खुशी से वंचित रखा है जो आपको मिल रही है। मतलब जो सबसे बड़ी खुशी है वो तो आपके लिए, जो लोअर खुशी है वो बाकी सबके लिए। तो उस पर्सन को बिल्कुल समझ में आ गया। फिर वो उसके बाद वो थोड़ा चेंज हो गया, फिर लोगों से गिफ्ट एक्सेप्ट करने लग गया। वो थोड़ा सा उसका घमंड भी कम हो गया कि मैं लोगों की मदद करता रहता हूँ। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, जिसमें हमें ये भी पता चलता है कि गिफ्ट देना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, गिफ्ट लेना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप दूसरों को खुश कर रहे हो उस लेके। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है प्रतिगृहणाति में, we have to do this with devotees as well as Krishna. We shouldn't expect gift. अब क्या हमारा अभी स्टेज ऐसी है कि हम तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट करते हैं गिफ्ट्स, हम सीधा कृष्णा के पास जाते हैं, कृष्णा मैं ये कर रहा हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। और कई बार मतलब ये भी नहीं कह रहा कि हमें मटेरियल गिफ्ट के लिए बोल रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के लिए भी हम लोग मांग ही तो रहे हैं। भगवान मुझे मुझे भगवत धाम जाना है, भगवान मुझे आपकी सेवा में लगा लो, कुछ भी हम लोग, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं उनसे वापस में। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा कम करना है। हम लोग ऐसा नहीं कि हमें भगवान से मांगना छोड़ देना चाहिए, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और हमें हमें तो हर चीज जो भी हमें चाहिए उसके लिए हमें भगवान कृष्ण के पास ही जाना चाहिए, और किसी के पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन और डिवोटीज हैं उनसे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए गिफ्ट कोई भी, और ग्रेशियसली एक्सेप्ट करो। लेकिन ये भी ध्यान रखो कि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको कोई ऐसे गिफ्ट मिले जो आपके लिए वैल्यूएबल नहीं हो, लेकिन आप ये देखो कि जो व्यक्ति आपको दे रहा है उसका थॉट कितना इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, अगर आपका जैसे मेरा बेटा है, ठीक है, वो मेरा बेटा मेरे ही पर्स में से $1 निकाल के मुझे बोलता है पापा पापा पैसे पैसे ऐसे करके मुझे देता है। वो मेरे ही बटुए में से निकाल के मुझे दे रहा है। तो लेकिन जो उसका थॉट था कि वो मुझे कुछ दे रहा है, वो देख के मुझे इतनी खुशी होती है, और वो सब लोग पेरेंट्स को होती है भाई अपना उनका खुद के बेटे उनके खुद ही के पैसे ले लेके उनके लिए गिफ्ट खरीद के लाते हैं। तो जो गिफ्ट है वो मे नॉट वो इतना एक्सपेंसिव नहीं होगा, इतना वो नहीं होगा, काम का भी नहीं होगा, लेकिन जो जो थॉट है, जिस थॉट से उसने वो काम करा है, वो आपको इतनी खुशी देता है जिसकी हद नहीं। तो इसीलिए हम लोग जब किसी से गिफ्ट लाएं तो ये सोच के लें कि भाई उस पर्सन का थॉट क्या है। कई बार ऐसी चीजें होती है जो हम लोग कुछ नहीं चाहिए होती है, लेकिन हम कहें नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका अनादर भी कर रहे हैं कि यार ग्रेशियसली वी शुड एक्सेप्ट गिफ्ट। और अगर हम लोगों को कुछ ऐसी चीज मिलती है स्पिरिचुअल, तो हमें उसका एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए। अभी क्या हुआ कि एक स्टोरी थी जिसमें इंद्र जो है, इंद्र के दुर्वासा मुनि ने ना अपना गार्लैंड निकाल के इंद्र को दिया। तो इंद्र ने ऑब्वियसली पहन रखा था, बातें करते करते उसने क्या करा, ऑब्वियसली होता है कई बार हम लोग गार्लैंड निकाल के कहीं रख देते हैं। तो उसने क्या गार्लैंड निकाल के अपने एरावत हाथी को दे दिया। और एरावत हाथी, वो तो हाथी है भाई, उसने क्या करा, वो निकाला, जमीन पे फेंका, उस पे उसको पांव से कुचल दिया। और दुर्वासा मुनि उसको बहुत गुस्सा हो गए, और फिर उससे इंद्र को बहुत परेशानी भी हुई। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब कोई स्पिरिचुअल चीज देता है तो हमें उसकी एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए। ठीक है, महाप्रसाद कोई दे रहा है, कोई गार्लेंड वगैरह दे रहा है, कोई ऐसी चीज दे रहा है, जैसे कोई फॉर एग्जांपल कोई आपको अर्च विग्रह ला के देता है, तो आप उसको ना बहुत एक्स्ट्रा केयर करके रखो, क्योंकि वो एक नॉर्मल चीज नहीं है, स्पिरिचुअल है। तो ये बहुत ध्यान रखने की चीज है। उसके बाद ये परपोर्ट है शिला प्रभुपाद का। तो राहुल प्रभु आप पढ़ोगे इसको प्लीज, या
प्रभु ये टाइम खत्म होने वाला है इसका। अच्छा, मैं काट के दोबारा करते हैं। चलो मैं एंड करता हूँ, विल स्टार्ट अगेन। चलो ये रीड प्रभु। हाँ प्रभु जी, बस मैं दोबारा काट के दोबारा कर रहे हैं, उसके बाद रीड करना आप प्रभु जी, ठीक है? ठीक। आई एम एंडिंग द मीटिंग नाउ। ओके।